हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप भीमराव अंबेडकर जी के जीवन और संघर्ष के बारे में जान सकें। तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाजशास्त्र, न्यायशास्त्री, राजनीतिक विचारक और एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। कहने का मतलब ये है, इन्होंने भारत के समाज, न्याय क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और समाज क्षेत्र में काफ़ी सुधार और विचार किए थे। ये भारतीय संविधान के प्रमुख रचनाकार भी रहे हैं। क्लियर? जो भारत का संविधान था तो भीमराव अंबेडकर जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारतीय गणराज्य के पहले न्यायमूर्ति यानी लॉ मिनिस्टर भी यह रहे हैं। याद रखिएगा। तो भारत के पहले न्यायमूर्ति के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। उन्हें भारतीय संविधान निर्माण के लिए उन्हें के महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। यानी इन्होंने जो संविधान निर्माण के लिए विचार दिए, तो इस कारण इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो भीमराव अंबेडकर जी का जीवन था, जो बचपन से लेकर वो उनके निधन तक का समय था, काफ़ी कठिन रहा है। लेकिन जो उनका शुरुआती दौर था वो बहुत ज़्यादा कठिन था और बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण था। तो जिस कारण वह आज इस मुकाम पर पहुँचे, क्योंकि उन्होंने किसी भी हाल में संघर्ष करना नहीं छोड़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे हम इनके जन्म और परिवार के बारे में। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था। ज़्यादातर लोग इसको नहीं जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता रामजी लाल सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। जो इनके पिता थे वह ब्रिटिश सेना में क्या थे, एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। ठीक है। और जो इनकी माता थी भीमाबाई, वह घर गृहस्थी में ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। तो आपको समझ आ गया होगा इनका जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को, जो आज काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है इनका जन्म दिवस। हम बात करेंगे इनकी शिक्षा के बारे में। तो अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में प्राप्त की और बाद में उन्हें नारोजी विश्वविद्यालय मुंबई से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने विदेश में भी अध्ययन किया और लंदन विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की प्राप्त की। तो इनकी शिक्षा के बारे में हम आगे जानेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा इनका जन्म और शिक्षा के बारे में। ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके दलितों के अधिकार की रक्षा के बारे में। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन था, तो उन्होंने जो संघर्ष किया था, वे एक दलित समाज से आते थे। तो जब यह पढ़ाई करते थे तो इन्हें काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिस कारण इन्होंने जब आगे अपनी पढ़ाई पूरी की और काफ़ी अच्छे मुकाम प्राप्त कर ली, तो इन्होंने क्या किया था कि दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए मांग उठाई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन भर में दलितों के अधिकार की रक्षा करने के लिए समर्थन किया। उन्होंने दलितों के लिए अंग्रेजी में आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित स्थान की मांग की और समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। पुराने समय में क्या था, जो दलित वर्ग के लोग थे तो उन्हें काफ़ी छुआछूत तरीके से माना जाता था, उनके साथ काफ़ी भेदभाव भी किए जाते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि दलित वर्ग के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और उनसे छुआछूत की जाती थी कि आप लोग छोटे हैं, आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते। तो उन्हें काफ़ी पीछे रखा जाता था। यही भीमराव अंबेडकर जी के साथ उनके जीवन काल में भी हुआ था और उन्हें भी पढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, जो कि वह इसलिए उन्होंने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए मांग उठाई और उन्होंने उसको आगे चलकर पूरा भी किया था। क्लियर हो गया होगा आपको। तो दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या मांगा था? आरक्षण मांगा था, क्योंकि इन्हें क्या किया जाए, दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या मांगा था? आरक्षण मांगा था, क्योंकि इन्हें क्या किया जाए,
समानता दी जाए अन्य वर्गों के अपेक्षा में। क्लियर। अब बात करेंगे संविधान निर्माण के बारे में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता बनने के लिए भारतीय संविधान सभा का इन्हें अध्यक्ष चुना गया था और उन्होंने संविधान को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो जो संविधान निर्माण था, तो उसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी पढ़ाइयाँ भी की थी, लॉ से रिलेटेड भी पढ़ाइयाँ की, जिस कारण उन्होंने संविधान के निर्माण में काफ़ी मुख्य भूमिकाएं भी निभाई थी और उन्होंने संविधान के निर्माण में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट दिया था मौलिक अधिकारों को लेकर। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस कारण क्या था, जो संविधान के निर्माण के इन्हें पिता भी कहा जाता है और निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। क्लियर। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो भीमराव अंबेडकर ने कुल 64 विषयों में मास्टर की थी। कितने विषयों में मास्टर की थी? 64 विषयों में उन्होंने मास्टर की थी और इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान भी था। क्लियर। क्या था? इन्हें 64 विषयों में मास्टर भी की थी इन्होंने और 9 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था और लगभग विश्व के सभी धर्मों के बारे में इन्होंने पढ़ाई भी कर ली थी, यानी इन्हें सभी धर्मों का ज्ञान भी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी शिक्षा में उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए कई डिग्रियां प्राप्त की थी। यहाँ कुछ मुख्य डिग्री भी मैंने इसमें बताई है, जैसे मास्टर डिग्री एमए उन्होंने विश्व विद्यापीठ बॉम्बे से 1915 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा, इन्होंने मास्टर डिग्री किस में प्राप्त की थी? इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त करने की वजह से ही इन्होंने संविधान के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली है बैचलर्स ऑफ लॉ यानी एलएलबी। अंबेडकर जी ने लंदन विश्वविद्यालय से 1922 में लॉ की पढ़ाई की और वहाँ से लॉ डिग्री भी प्राप्त की। तो लॉ डिग्री इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? लंदन से प्राप्त की थी। फिर है डायरेक्टर ऑफ फिलोसफी यानी पीएचडी भी इन्होंने की और कहाँ से की थी? इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डायरेक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी की शिक्षा या डिग्री प्राप्त की। अगली थी इनकी बैरिस्टर इन लॉ। तो बैरिस्टर की जो शिक्षा थी अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इक्विटी और लॉ के बैरिस्टर बनने की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की लंदन स्कूल से। तो ये इनकी काफ़ी मुख्य डिग्रियां थी जिन्हें के द्वारा इन्होंने संविधान निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काफ़ी डिग्रियां हैं, मैं उनको एक लिंक में डाल दूंगा तो आप उनको देख लीजिएगा, लेकिन इसमें इतनी ही काफ़ी है आपको समझने के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं इनके धर्म निर्माण यानी धर्म परिवर्तन के बारे में। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे वह हिंदू धर्म से आते थे, लेकिन इन्होंने बाद में यानी 1950 में क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। शांति प्राप्त करने के लिए और ध्यान के लिए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और वह भारतीय जनता को धार्मिक भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए काफ़ी समर्थन किया था। तो जो कि धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी भ्रष्टाचार चल रहे थे, तो उससे मुक्ति पाने के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, लोगों में जागरूकता भी फैलाई थी। क्लियर। अब बात करते हैं इनके निधन के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। यानी जो 6 दिसंबर की डेट है, आज के समय में इसको महापरिनिर्वाण के दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निधन के रूप में इसको मनाया जाता है। काफ़ी श्रद्धांजलि भी दी जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अत्यंत सामाजिक और नैतिक सुधार किए और उनका योगदान आज भी भारतीय समाज में महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो भी समाज के सुधार किए, जैसे सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने उसमें काफ़ी योगदान दिए थे। यानी नारी शिक्षा के लिए भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिए थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन काल काफ़ी संघर्षपूर्ण था। बाद में जब इन्होंने संघर्ष किया, शिक्षा प्राप्त की, तो इनका जीवन भी एक तरीके से सरल हो गया था।
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि अच्छे से पढ़िए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जिससे कि आप समाज में आगे बढ़ सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।